10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों, पढ़ाई वढ़ाई करो। हाँ तो भाई देखो, लेकर आ गए तुम लोग का वित्तों से संबंधित क्षेत्रफल में जितने भी बहुविकल्पी बन सकते थे वो सब बता दिए पिछले वीडियो में। अब जितने 6 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं वो सब बताने वाले हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन तुम्हारा 2024 में आया हुआ है जो कि 6 नंबर का सवाल है। ठीक है, तो आप पहला क्वेश्चन हम तुमको हल करके बताते हैं। देखो कैसे हल होगा। क्या दिया है भाई, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये लघु वृत्तखंड होता क्या है, तो इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो लाल वाला कलर किया गया है इसी को बोलते हैं लघु वृत्तखंड। जैसे यह एक वृत्त है, पिछले वीडियो में भाई देखो त्रिज्य खंड से संबंधित सारी बातें किए थे, वृत्तखंड को हम छोड़े हुए थे। इस चैप्टर में केवल 2 ही फार्मूला पढ़ना है, जिसमें से मान लो एक ही फार्मूला, त्रिज्य खंड का अगर फार्मूला याद है तो इसका कुछ है नहीं। ये देखो यहाँ पे AOB एक त्रिज्य खंड बना रहा है। त्रिज्य खंड में से ये जो त्रिभुज है AOB एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज को घटा दोगे तो आ जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मतलब तुमको एक ही क्षेत्रफल याद करना है, वो भी त्रिज्य खंड वाला क्षेत्रफल ना। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो घटा बढ़ा के खिला हो जाएगा। तो आओ देखते हैं लघु वृत्तखंड। मान लो कोई एक जीवा, क्या बोल रहा है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। मान लो ये केंद्र है और तुम्हारा ये जीवा है। ठीक है, इस जीवा के द्वारा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है कैसे पता करेंगे। मान लो ये A है, ये B है। अब इस A को केंद्र से मिलाओ, ये और B को केंद्र से मिलाओ, तो ये जो जितने डिग्री का ये कोण बन रहा है भाई, यही जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण हो रहा है। कितने डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख दो भाई। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, इसमें निकालना देखो ये है भाई, क्या निकालना है, ये जो AB है ये वृत्तखंड है। ये मान लो यहाँ पे कोई है Y, AYB जो वृत्तखंड है उसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले तुम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। क्या निकालो, त्रिज्यखंड, इस पेन से लिखते हैं भाई इसको, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पता ही है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है भाई, 60 डिग्री है, और नीचे क्या है 360 गुणे पाई। पाई का मान देखो रखने के लिए कहा है कितना, 3.14। पाई का मान रखना है लेकिन अभी मत रखो। आर स्क्वायर, आर कितना है भाई, त्रिज्या हमको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेना क्या, त्रिज्या आर बराबर 15 सेंटीमीटर, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रखो क्या, गुणे 15 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा, देखो काटो इसको, 0 0 गया, 6 बार में 36 कर जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गुणे पाई, 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, ये आ जाएगा 225 पाई बटे में 6, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये मेरा आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इसी क्षेत्रफल में से तुम घटा दो किसको, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे तुमको हम बना के दिखा रहे हैं, ये देखो, ये मेरा क्या है भाई, ये पूरा है त्रिज्यखंड OABY, ये मेरा त्रिज्यखंड है। अगर इसमें से हम घटा दें अपना ये त्रिभुज OAB, यहां से तुम बस ये घटा दो, ये वाला त्रिभुज घटा दो OAB, तो क्या बचेगा भाई, अगर उसमें से हम इसको घटाएंगे तो पता है क्या बचेगा ना, ये देखो ये वाला चीज बचेगा, ये जो नीचे ये ऐसे बचा हुआ है, ये AYB, ये वाला चीज बचेगा। और इसी चीज का तो हमको क्षेत्रफल निकालना है कि नहीं, समझ गए ना। इसका क्षेत्रफल तो निकाल लिए, इतना आया। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर इस वाले क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो जो आंसर आएगा वो मेरा इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। बस यही काम करने जा रहे हैं हम। तो देखो ध्यान से क्या करेंगे भाई, ये जो त्रिभुज है मेरा कौन सा, OAB, यहां बना लेते हैं त्रिभुज OAB, ये त्रिभुज हो गया जिसका कोण हमको दिया है भाई 60 डिग्री। ये जो यहाँ पे कोण दिया है 60 डिग्री है ये पूरा, और यहां से O से ये देखो ये जीवा है। अगर तुम वृत्त वाला चैप्टर देखे होगे भाई, तो अगर केंद्र से जीवा पे एक लंब खींचे, केंद्र से जीवा पर एक लंब खींचोगे तो ये जो लंब होता है ना, ये जीवा को समान भागों में विभाजित करता है, और ये जो कोण होता है ये कोण समद्विभाजक भी होता है। मतलब कि अगर यहां से हम एक लंब खींच दें यहाँ पर, जिसका नाम अगर M दे दें, ठीक है, यहाँ पे नाम इसको दे दिए M, तो ये देखो ये जो होगा ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये कोण 60 डिग्री था ना, ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 30 डिग्री हो जाएगा। चाहे तो इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप करके दिखा सकते हैं, लेकिन ये सब बात हम वृत्त में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसीलिए हम समरूप दिखाएंगे नहीं, डायरेक्ट तुम लोग समझ जाओ कि 60 डिग्री का कोण था तो ये 30 डिग्री में बढ़ जाएगा दोनों कोण, और ये जो भुजा AB थी वो बराबर भुजाओं में AM बराबर BM में बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, AM
बराबर BM, ये बात भी लिख दोगे तो मास्टर समझ ही जाएगा। ठीक है, तो आते हैं अपने क्वेश्चन में। देखो हमको क्या निकालना है भाई, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है भाई, देख लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल वो क्या होगा भाई, 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, ऐसे आधार गुणे लंब। इसी लंब को तुम ऊंचाई भी बोल सकते हो, है कि नहीं, आधार। तो यहां पे देखो आधार क्या है, 1/2 गुणे लंब। लंब तो हमको पता है OM होगा। अब OM कैसे निकलेगा, OM, लंब मेरा है OM गुणे आधार क्या है, AB है। तो हमको यहाँ पे चाहिए क्या, देखो भाई OM चाहिए लंब और आधार AB चाहिए। अब ये हम कैसे निकालेंगे, अब देखो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, त्रिकोणमिति का यूज करना पड़ेगा। और तुमको पता है इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए एक और फॉर्मूला है जो एकदम सस्ते में इसको काम निपटा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो NCERT में है उसको बता देते हैं, और जो हमको पता है फॉर्मूला वो भी बता देंगे कैसे इसका आसानी से क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो ये देखो पहले NCERT वाला यूज करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा, OM कैसे निकलेगा भाई, अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा भाई, बता दो कितना होगा, 30 ये 90 है तो ये तो 60 डिग्री हो जाएगा। हाँ, उसी तरह इधर भी ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब तुम त्रिभुज हमको लंब चाहिए, तो लंब के लिए हम क्या करेंगे भाई, त्रिभुज OAM में लगा दो साइन थीटा। साइन थीटा किसको लेंगे, A को। तो अगर ये साइन थीटा ये है, हमको ये OA पता है, देखो OA कितना 15 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है ना भाई, ये त्रिज्या जो है हमको दिया है 15 सेंटीमीटर, तो OA 15 सेंटीमीटर। साइन थीटा, थीटा हम ये लेते हैं 60 डिग्री वाला। साइन 60 का मान क्या हो जाएगा भाई, लंब, लंब यानी कि OM और बटे में कर्ण, कर्ण क्या होता है OA, ये हो जाएगा भाई। OM हमको मान दिया हुआ है, देखो OM कितना दिया है भाई, OM हमको पता ही नहीं है, OM तो निकालना ही है, और बटे में OA पता है 15 सेंटीमीटर है, ये रख दो 15। साइन 60 का मान तुमको पता होगा भाई, करनी में 3/2 होता है, 15 बराबर हो जाएगा OM बटे में 15। यहां से OM तुम्हारा निकल जाएगा कितना, 15 करनी में 3/2। ये तुम्हारा लंब पता चल गया। लेकिन अभी हमको और क्या चाहिए, आधार चाहिए। आधार के लिए देखो अब हम क्या करेंगे, आधार के लिए त्रिभुज उसी त्रिभुज में जाओ, त्रिभुज OAM में, बस कुछ करना उसी में गए थे ना। अब साइन 60 लिए थे, यहाँ पे cos 60 ले लो, cos 60। cos 60 क्या होता है भाई, आधार बटे कर्ण। तो cos 60 लोगे इसी में OAM में, तो आधार तो मेरा ये AM होगा, और कर्ण क्या होगा, अच्छा आधार बटे लंब बोल लेते क्या, आधार बटे कर्ण होता है। आधार तो AM हो गया और कर्ण क्या होगा, OA होगा भाई। आधार देखो क्या है AM और बटे में कर्ण OA। और ये जो साइन थीटा लंब बटे आधार होता है, कर्ण बटे मतलब क्या क्या होता है, ये सब याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है भाई। ये होता है शॉर्ट ट्रिक, देखो क्या है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। त्रिकोणमिति चैप्टर में हम इसके बारे में बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। अगर तुमको ये सब याद करने में दिक्कत होता होगा तो इसके बारे में जाकर देख लेना, ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताए हुए हैं कैसे ये सब याद किया जा सकता है। तो यहाँ पे देख लो क्या क्या निकालना है भाई। cos 60 का मान हमको पता है कितना होता है भाई, 1/2 होता है। और हमको यहाँ पर AM निकालना है और OA पता है। AM को ऐसे ही छोड़ दो, OA का मान रख दो 15 इधर बटे में इधर आ जाएगा, तो AM का मान कितना हो जाएगा भाई, 15/2। चलो हमको पता चल गया क्या, AM पता चल गया, OM पता चल गया। लेकिन ये देखो हमको तो AB चाहिए ना, AM थोड़ी चाहिए। तो AB बराबर क्या होगा, 2AM ना। अगर AM प्लस AM, 2 बार AM को जोड़ेंगे तब हमको AB मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर AM प्लस ये MB, ये दोनों मिलकर बनाएंगे क्या, AB बनाएंगे, है कि नहीं भाई। ये दोनों मिलकर हमको क्या देंगे, AB। और AM और BM बराबर है, तो यहाँ पर हम BM के जगह पे AM लिख सकते हैं। AM प्लस AM बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। यहाँ पे 2AM बराबर क्या हो जाएगा भाई, AB हो जाएगा। मतलब AB बराबर 2AM हो जाएगा। तो अगर हमको AB निकालना है, AB, तो AB कितना आ जाएगा भाई, AM 2AM। हमको तो AM का मान पता है, AM का मान कितना है भाई, 15/2। 2 गुणे 2 से 2 कट आएगा, आ गया 15। मतलब AB का मान आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हम त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, 1/2 मेरा क्या है, आधार गुणे ऊंचाई है ना। यहां से देखो ध्यान से, 1/2 लंब गुणे आधार है। तो OM का मान हमको पता है, OM का मान है 15 करने में 3/2, रख दो भाई यहाँ पे 1/2 गुणे OM का मान है 15 करने में 3/2, और AB का मान भी पता है कितना है, 15 है। ठीक है,
अब सोचोगे ये आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हम कॉपी में कैसे करेंगे? तो कॉपी में करने का एकदम आसान तरीका भाई, सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, ये हो जाएगा। फिर इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, तुम अपने अपने समझने के लिए बगल में ऐसा बना के डायग्राम, इसमें से OM और AB का मान निकाल लेना। OM का मान निकालोगे, फिर नीचे लाइन में जाओगे, AB का मान निकालोगे, फिर इसके नीचे वाले लाइन में तुम लिखना त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालकर 1/2 लिखोगे। लंब OM का मान तुम्हारा निकले रहेगा, वहां पे रखना, इसका मान भी निकला रहेगा, वहां पे रखना, कैलकुलेट करके OAB का क्षेत्रफल निकाल लेना। जब दोनों का क्षेत्रफल पता चल जाएगा तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए इसके में से इसका घटा देना, आंसर आ जाएगा उसके नीचे वाले लाइन में। ठीक है, इस तरीके से तुमको करना है। ऐसे जगह कम है इसीलिए हम उबड़ खाबड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आओ क्षेत्रफल देखो मेरा क्या हो जाएगा। अब यहां से OM और AM का मान निकाल दिए तो इसको हम मिटा देते हैं हम थाई से। ठीक है, अब रख दो भाई, मान रख दो। ये देखो क्या होगा, गुणा करो, 15 का 15 में गुणा करोगे 225 करने में 3 बटे में 2 दूना 4। यहाँ त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल मेरा ये आ गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखो भाई वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल बराबर होगा, वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, ये जो मेरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, यहाँ पे लिखोगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमको पता ही है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, 25 पाई बटे में 6, 25 करे 225 पाई बटे में 6 माइनस में कितना लिखना है, 225 करने में 3 बटे में 4, 225 करने में 3 बटे में 4। अब हमको यहाँ पे पाई का मान रखना है, करनी में 3 का मान रखना है, जो कि हमको देखो यहाँ पे पेपर में दिया रहेगा पाई का मान, करनी में 3 का मान। तो हम इसके मान को रख के कैलकुलेट करते हैं। देखो ऊपर से 225 और नीचे से 2 कॉमन हो रहा है तो ले लेंगे, यहाँ बचेगा पाई बटे 3 माइनस करनी में 3/2, ये बचेगा हमको यहाँ पर। ठीक है, अब ऊपर का डायग्राम तुम लोग देख ही चुके होंगे, तो इसको मिटा देते हैं और आगे का क्वेश्चन देखो। 6 नंबर का सवाल है तो इतना लंबा तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर शॉर्ट ट्रिक में आया 4 नंबर में आया तो उसको करने के लिए एक फार्मूला बताएंगे, वो अप्लाई करना, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तुरंत आंसर आएगा भाई। देखो क्या होगा, मेरा क्षेत्रफल क्या है, नीचे 225/2 पाई का मान रखो भाई 3.14 बटे में 3 और माइनस करनी में 3/2, करनी में 3 का मान है 1.73 बटे में 2, 225/2, इसको भाग दे दो, अगर काटोगे तो 3 एकम 3 दशमलव लगाओ, फिर 14 इसके 3 चौका 12 होगा, कुछ ऐसा ही होगा ना भाई। देखो 3 चौका 12 हो जाएगा, फिर और एक हासिल उसको दे दोगे, कितना होगा 12, 4 2 बचेगा, 3 6 18, ऐसे ही समथिंग में आएगा। फिर माइनस इसको भी काट दो भाई, हाँ इसको काटोगे तो देखो कितना आएगा 0.2816, फिर इसको एक हासिल दे दो, कितना हो जाएगा 2 6 12, इतना आएगा, 2 अंक के ले लो। अब घटा दो इसमें से बटे में 2, इसमें से घटाओगे तो देखो कितना आएगा भाई, 6 में से 6 जाएगा 0, 14 में से 8 जाएगा 6 दशमलव, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा, इतना आएगा। इतना में गुणा करो, 0.6 को तुम अप्रॉक्स में 1 भी लिख सकते हो, लगभग 225/2, इतना आंसर इसका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में लिख दोगे लगभग ना, इतना भी मास्टर समझ जाएगा, चलो इतना आया आंसर, सही है। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अच्छा इसको तुमको हम बता दें इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे होगा। ठीक है, चलो इसका शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला इस वाले वृत्तखंड में बताएंगे। अभी फिलहाल आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, देखो एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति, ये आकृति हुआ है, देखो 8 ताना इस छतरी में है भाई। कहोगे 1 2 3 4 5 ही लगा है, 3 तो इसके पीछे होगा। 3D में अगर छाता देखोगे तो 8 दिखेगा, ये तो 2D में बना हुआ है ना, इसमें देख सकते हो, इसीलिए इसका दूसरा भी रूप बनाया गया है कि इसमें 8 ताने आपको दिख जाए। 8 गिनो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 ताने हैं। फिर छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए उसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। पहले 2 ताना पकड़ लो, एक ताना और ये दूसरा ताना, इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल, मतलब हमको ये इसका क्षेत्रफल निकालना है, जिसको हम कलर कर रहे हैं भाई, देख लो
इसका तुमको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या, अच्छा ये किसकी तरह देख रहा है, एक त्रिज्यखंड की तरह दिख रहा है। अगर इसको अलग से हम बनाएं तो देखो ध्यान से, ये एक त्रिज्यखंड की तरह दिख रहा है कि नहीं। इसके बीच का कोण क्या होगा भाई, अगर इसको हम O नाम दे दें, इसको A, इसको B, इसका त्रिज्या हमको दे रखा है कितना, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यही तो होगा त्रिज्या। इसका मान दिया है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका कोण क्या होगा भाई, कोण निकालने का तरीका देखो क्या है। अच्छा अगर ये वृत्त की तरह है तो इसके पूरा छतरी के पूरा अंतःकोण केंद्र पे जो बनेगा कोण वो 360 डिग्री होगा। छतरी का केंद्रीय कोण क्या होगा भाई, वो मेरा होगा 360 डिग्री, है कि नहीं। अगर ये वृत्त की तरह है, ये एक वृत्त है, तो इसके जो है ये पूरा कोण कितना बनाएगा, 360 डिग्री का कोण बनाएगा ना। तो वही बात यहाँ पे लिखे हैं। अब देखो ये जो वृत्त है, ये 8 भागों में बटा हुआ है इसकी तरह। तो इसका जो एक भाग का जो कोण होगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं छतरी के तानों की संख्या। तो इसका कोण क्या होगा भाई, बता रहे हैं, छतरी के तानों की संख्या बराबर 8। कितने ताने हैं भाई इसमें, 8 ताने हैं। तो इन दो तानों के बीच का कोण, दो तानों के बीच का कोण बराबर होगा ये 360 बटे में 8। कटेगा तो काटो भाई, कटेगा क्या, 4 बार में 32 आएगा, 4 45, कितना आ गया इसका 45 डिग्री कोण आ गया दो तानों के बीच। ये देखो दो ताने हैं, इन दोनों तानों को लोगे, ये दो तानों के बीच का कोण ये कितना आ गया मेरा 45 डिग्री। अब हमसे कह रहा है कि दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, मतलब इसी चीज का क्षेत्रफल जो रंगे हुए हैं, बस उसी का ही क्षेत्रफल निकालना है, पूरे भाग का क्षेत्रफल नहीं निकालना है। तो बस एक त्रिज्यखंड दिख रहा है तो लिख दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा हमको कितना दिया है, थीटा है 45 डिग्री बटे में 360 गुणे पाई, पाई का मान रखना है इसमें, पाई का मान कहीं कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो पाई का मान अपने से रख दो जो भी रखना है। तो पाई का मान रख देते हैं 22/7 गुणे, और क्या है आर, आर कितना है भाई 45 डिग्री है, 45 का स्क्वायर करना है, या फिर 2 बार 45 को लिख दो, वही बात हो जाएगा, ठीक है। अब इनका गुणा कोई कट रहा है तो काट दो भाई, ये कटेगा देखो, 5 से काटोगे 5 9 45, 9 से काटो इसको, 9 5 45, 9 चौका 36, नीचे 40 आ जाएगा। फिर 5 से काटोगे 8 बार में जाएगा, ठीक है। तो नीचे एक लाइन लिख देते हैं हम क्या, 22 गुणे 45 गुणे 45 बटे में 8 गुणे 7। अब कटेगा 2 से ये कटेगा, काटो भाई 11 बार में, 2 चौका 8। अब कोई नहीं कटेगा, ये 11 गुणे 45 गुणे 45 और बटे में 7 चौक 28 हो जाएगा, है कि नहीं। यही तुम्हारा आंसर होगा भाई, इन सब का गुणा करोगे जो आएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तुम्हारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, यही आंसर होगा। इतना कर दोगे 4 नंबर। अच्छा ये 2023 में क्वेश्चन पूछा था 4 नंबर में, इसीलिए केवल त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाया हुआ है, ठीक है। गुणा करोगे जो आएगा उतना बटे 28, इतना लिख दोगे 4 नंबर मिल जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा तुमको रेस 3 का सलमान खान नहीं बनाना है, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल कह रहा है कि निम्न चित्र में वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और कोण हमको दिया हुआ हो। देखो वृत्त की त्रिज्या दी हुई है और केंद्र पर जो कोण अंतरित हो रहा है जीवा द्वारा 120 डिग्री दिया हुआ है। पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या जो है R, वो कितना दिया हुआ है भाई 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, 21 सेंटीमीटर। और केंद्र पर कोण, केंद्रीय कोण, केंद्र का कोण, जो कोण हमको थीटा दिया हुआ है, थीटा वो है 120 डिग्री। अच्छा इसका शॉर्ट ट्रिक वाला पहले फार्मूला शॉर्ट ट्रिक से ही लगाते हैं। देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्या, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ये लगाओगे तब पर भी तुम्हारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल एकदम सही आएगा। और इस पर पहले निकाल के दिखाते हैं, फिर अपना रियल वाला करते हैं, है कि नहीं। अगर 4 नंबर में सवाल पूछा तो यही लगाना भाई, 6 नंबर में पूछा तो ये पूरा त्रिभुज का निकालना पड़ेगा। त्रिभुज निकालने में ही बच्चों को समय लगता है, नहीं तो ये थीटा बटे 360 तो सस्ते में निकल जाएगा।
थीटा का मान है 120 डिग्री, 360 नीचे है, पाई का मान दिया है रखने के लिए, पाई का मान बोला है 22/7 लेने के लिए, रख दो भाई, गुणे 22/7 गुणे आर है मेरा 21, 21 का स्क्वायर माइनस आर फिर 21 का स्क्वायर बटे में 2 साइन थीटा साइन 120। अब बच्चों को 120 साइन 120 का मान ही नहीं पता होगा, इसीलिए ये फार्मूला एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है। ठीक है, साइन 120 का मान क्या होगा भाई, साइन 120 का मान पता है क्या होगा, साइन 120 बराबर होता है तुम्हारा कॉस 60 के मान के ना, साइन कॉस 30 के मान के, जो कॉस 30 का मान होगा वही साइन 120 का मान होगा। तो कॉस 30 का मान तुम लोग को पता ही होगा, तो बस जो कॉस 30 का मान है वही साइन 120 का मान है, वहां पे रखो, आंसर लाओ। और लाते हैं, देखो आंसर कैसे आएगा 0 से 0 गया, 12 24 बातें 36, 3 बार में हो जाएगा। ये देखो अब लिख लेते हैं एक लाइन, ये क्या हो जाएगा 22 गुणे 21 गुणे 21, 21 के स्क्वायर को सही लिख सकते हो 7 तारीख 21, नीचे भी हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 21 गुणे 21 बटे में 2 और साइन 120 यानी कि कॉस 30, कॉस 30 का मान कितना आता है, करनी में 3/2, तो गुणे में करनी में 3/2 ये हो जाएगा, है कि नहीं भाई। आगे का सॉल्व करते हैं, आगे का देखो क्या होगा भाई, ये 21 से भाई साहब 21 चले जाएंगे और बचा कितना 22 गुणे 21 माइनस इसका 21 का स्क्वायर होता है 4 से 41 और बटे में ये करने में 3 बटे में 4, अच्छा गुणा ना करो क्योंकि यहाँ पे एक चीज है हमारे पास, 21 गुणे 21 करने में 3 बटे में 4, यहाँ भी 21 यहाँ भी 21 कॉमन ले लो, 21 पहले ये करो क्या 4 है नीचे, 4 का इसमें गुणा करके घटाओ, 4 गुणे 22 गुणे 21 माइनस 21 गुणे 21 करने में 3 बटे में ये पूरे के बटे में 4 आ जाएगा। अब 21 कॉमन ले लो भाई, 21 कॉमन लेंगे तो 21/4 इधर क्या आ जाएगा 22 गुणे 4 और माइनस यहाँ पे 21 करने में 3 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना भाई 21/4, 4 दूना 8, 4 दूना 8 माइनस 21 करने में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर होगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अच्छा देखो 6 नंबर का सवाल तुम इतने सस्ते में कर दिए, अगर ये फार्मूला लगाओगे तब, अभी तुमको इसका गढ़ू तरीका बताते हैं, देखो वो वाला फार्मूला लगाकर। ठीक है, ये समझ में आ गया ना भाई, साइन 120 कहीं भी दिखेगा, साइन 120 बराबर होता है कॉस 30 के मान के, वो लगाना, आंसर आएगा एकदम तगड़े में। यही आंसर देखो अभी तुमको ऐसे निकाल के दिखाते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताएं क्या क्या काम करना पड़ेगा। इस लाल वाले का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालेंगे, उस पूरे में से इसको घटाएंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाते हैं, थीटा बटे 360, थीटा दिया 120, 360 गुणे पाई, पाई का मान रखना है 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 21 गुणे 21, तो इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, तो ये 3 7 21 एक 21 ले बीतेगा, यहाँ बचेगा 22 गुणे 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, यहाँ पे बना लेते हैं त्रिभुज, वही काम करेंगे भाई, OAB का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, केंद्र से जीवा पर एक लंब डालेंगे जो कि केंद्र को भी संधिभाजित करेगा और जीवा को भी संधिभाजित करेगा, मतलब ये बराबर इसके हो जाएगा, इसको हम मान लो ये पूरा 120 डिग्री का कोण था तो 2 भागों में बटेगा, मतलब ये 60 डिग्री का हो जाएगा, ये 60 डिग्री का हो जाएगा, तो ये कितना होगा, ये 30 डिग्री का, क्योंकि ये 90 है तो ये भी होगा 30 डिग्री का। ठीक है, अब इसमें लगाते हैं त्रिभुज। अब हमको यहाँ पे क्या पता है, त्रिज्या पता है, ये है 21 सेंटीमीटर, ये है 21, तो त्रिभुज OAM में देखो, त्रिभुज OAM में साइन थीटा लगाओ भाई, 2 थीटा लगाना है, पहला साइन थीटा लगाओ, साइन थीटा, थीटा हम किसको मान रहे हैं, ये 30 डिग्री वाले को, ये 30 डिग्री, साइन 30 मानो तो क्या आएगा मेरा लंब बटे कर्ण, लंब OM है भाई, बटे में कर्ण क्या है OA है। ठीक है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, OM का मान तो निकालना है, OA का मान दिया है 21, 21 को इधर भेजोगे तो OM आ जाएगा 21/2। ठीक है, अब इसी में हम लगाएंगे cos 30 का मान, cos 30 क्या हो जाएगा, cos 30 होता है आधार बटे कर्ण, आधार है AM, कर्ण है OA, तो cos 30 का मान होता है करनी में 3/2, अभी बताया है, OA इधर आ जाएगा भाई, बराबर AM का मान निकालना है, OA का मान दिया है 21, यहाँ से AM का मान आ जाएगा 21 करने में 3/2, ये हमको AM पता चल गया, लेकिन AM तो चाहिए हमको नहीं, हमको तो चाहिए AB, तो AB क्या होगा पता है, AB होगा 2AM, अभी तो बताए थे
2 गुणे AM का मान है 2 करने 21 करने में 3 और बटे में 2, 2 से 2 कटेगा तो ये आ जाएगा 21 करने में 3। ये हमको पता चल गया AB। अच्छा, हम ये AB और AM क्यों निकालें? जान ही रहे हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इसीलिए हम ये दोनों लिखे हुए हैं। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? क्या होता है मेरा? 1/2 लंब, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई को लंब भी बोलते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे दिया हमको 1/2 आधार, आधार तो AB है, AB का मान कितना है? 21 करने में 3 गुणे लंब, लंब क्या है भाई? लंब OM है, OM का मान कितना है? 21/2, रख दो 21/2, यहाँ पे गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 21 गुणे 21 करने में 3 बटे में 4। ये हो गया मेरा त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। लेकिन हमको चाहिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब इसको मिटाते हैं, क्योंकि इतना बात समझ गए होगे, ठीक है? मेरे पास स्पेस नहीं है भाई, थोड़ा मदद करो। तो देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? वृत्तखंड यही AYB का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, तो रखते हैं AYB का क्षेत्रफल। AYB का क्षेत्रफल वही होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल। तो रख दो भाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको पता है 22 गुणे 21 और माइनस यही ना है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये है कितना मेरा? 21 गुणे 21 करने में 3 बटे में 4। ये हो गया मेरे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। 4 का इधर गुणा करके इसमें घटा दो तो ये हो जाएगा 4 गुणे 22 गुणे 21 माइनस 21 गुणे 21 करने में 3 पूरे के बटे में अब हो जाएगा 4। तो यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है भाई? 21 ऊपर से कॉमन हो रहा है, नीचे तो 4 है ही, यहाँ बचेगा 4 का इसमें 22 में गुणा कर दो, 4 दूना 8, 4 दूना 8 माइनस 21 करने में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो आंसर अभी हम लाए थे उस वाले फार्मूला से लगा के, देखो यही आंसर इस वाले फार्मूला से भी आ गया। ये हो गया तुम्हारे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ से तुमको मिलेगा 6 नंबर। आते अपने नेक्स्ट सवाल का। ये देखो 2024 में 23 में पूछा हुआ सवाल था, इसीलिए तुमको बता दिए। और ये सब देखो कहीं और बाहर का क्वेश्चन नहीं है भाई, पेपर में तुम्हारा एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा। अगर तुम वृत्तखंड वाले चैप्टर का एनसीईआरटी एकदम क्लियर किए हो पढ़कर, तो समझ लो उसी में से एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। अब कहोगे अरे कैसे पता आपको? अरे यार भाई, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाओगे, उदाहरण भी एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन लगाओ, एक्सरसाइज का भी लगाओ, क्योंकि दोनों में से क्वेश्चन पूछेगा। बहुत अच्छे तरह एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। तो डायरेक्ट एक्सरसाइज पे ना हो भाई लोग, क्योंकि क्वेश्चन आजकल एग्जाम्पल से बहुत पूछ रहा है। देखो हमसे कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये मान लो त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है? ये है 4 सेंटीमीटर, इसका नाम O, इसका नाम A, इसका नाम B दे दिए। हाँ, फिर आगे क्या कर रहा है? 30 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है केंद्र पर। ये केंद्र वाला कोण जो है 30 डिग्री का है। हम थोड़ा बड़ा बना दिए हैं, तो ये मत समझना कि गलत कर रहे हैं, ठीक है? सही है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमको इस दिया क्या है भाई? त्रिज्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या R कितना हमको दिया है? 4 सेंटीमीटर दिया है। कोण, केंद्र का कोण थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है? और हमको करना क्या, पूछ क्या रहा है? इस वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले तो इस वाले छोटे वाले का निकालना है OAB, ठीक है? फिर इसको निकालने के बाद कह रहा है कि आप इस बड़े वाले का भी निकालिए, इसको मत छोड़िए, नहीं तो 2 नंबर आपका हम काट लेंगे। छोटे वाले का निकालो, फिर उसके बाद बड़े वाला का भी निकालो। सबसे पहले हम लघु त्रिज्यखंड, जो छोटा वाले को बोला जाता है लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? पता ही है, थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर। पाई का मान दिया है भाई, कुछ बात नहीं बोला है तो हम अपने मन से रख सकते हैं। थीटा का मान है 30 डिग्री और ये है इतना। पाई का मान रख दो, 4 दिया है तो पाई का मान रखो ही मत, ऐसे ही R स्क्वायर। R का मान कितना है? 4 का स्क्वायर। इसको काटो, 0 से 0 गया, 12 बार में ये चला जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 पाई बटे में 12। फिर इसको काटो भाई, 4 से कट रहा है, देखो 4 चौका 16, 4 पाई बटे में 3, 4 पाई आ गया यहाँ पर, ठीक है?
ये हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हमको क्या निकालना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे भाई, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से इस भाई साहब को घटा देंगे, तो बचेगा जो वही तो होगा मेरा दीर्घ त्रिज्यखंड। तो आओ वही लिखते हैं भाई, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, ये जो निकाले हुए है वही है 4 पाई बटे में 3। अब यहां से पाई आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, पाई देखो दोनों में कॉमन है, तो पाई को ले लो कॉमन, आर स्क्वायर, आर तो 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 4 स्क्वायर माइनस 4 बटे में 3, यही ना होगा भाई, पाई को कॉमन रखो, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 बटे 3 का इसमें गुणा करके इसमें से घटा दो, तो पाई 16 तिया 48 माइनस 4 बटे 3, तो ये आंसर मेरा आएगा 48 में से 4 घटाओगे 44 पाई बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा तुम्हारा आंसर भाई। ये करो, और 4 नंबर का सवाल, ये देखो 2023 में 4 नंबर का सवाल आया हुआ था, तो यहाँ से 4 नंबर तुमको इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो इतना वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाले चैप्टर में कुछ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो हमने कराया है। इसके अलावा तुम एनसीईआरटी पढ़ो, तुम्हारा इस चैप्टर से जितने भी नंबर क्वेश्चन आएंगे तुम कर ले जाओगे। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।